जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि भारतीय रेलवे वंदे भारत ट्रेन पर ज्यादा जोर दे रही है। साथ ही आपको वंदे साधारण पर भी इंडियन रेलवे पूरा फोकस कर रही है और कुछ दिनों के बाद यानी कि अगले साल आपको स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग भी आपको देखने को मिलेगी। इसी बीच एक रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है कि भारतीय रेलवे राजधानी एक्सप्रेस के कई राजधानी एक्सप्रेस को तेजस का रैंक देने जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन किन राजधानी एक्सप्रेस को तेजस का रैंक मिलने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के इन तक बने रहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नई दिल्ली हावड़ा ग्रैंड कोड सेक्शन के कोडरमा धनबाद के रास्ते 4 राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन हो रहा है। राजधानी एक्सप्रेस के यात्रियों को तेजस में सफर करने का एहसास होगा। भारतीय रेलवे में पहली बार वीआईपी ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस को तेजस के रैंक में बदलने का काम शुरू हो गया। भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस एवं नई दिल्ली से राजेंद्र नगर पटना राजधानी एक्सप्रेस के सफल परीक्षण के बाद इस खंड पर होकर चलने वाली अन्य राजधानी एक्सप्रेस को भी तेजस के रूप में अब भारतीय रेलवे चलाने जा रही है। नई दिल्ली रांची राजधानी, नई दिल्ली हावड़ा राजधानी, नई दिल्ली कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस शामिल है। हावड़ा से कोडरमा के रास्ते नई दिल्ली के लिए रेल परिचालन 6 दिसंबर 1906 को शुरू हुआ। 117 साल के बाद यह सुविधा शुरू होने से यात्रियों को लाभ मिलने वाला। कोडरमा बोकारो गोमो गया जंक्शन के रास्ते होकर चलने वाली भुवनेश्वर दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस कोच को 2 माह पूर्व ही बदल दिया गया। यह ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस तेजस के रूप में अभी फिलहाल में चल रही है। यात्रियों की यात्रा पहले से आरामदायक और सुरक्षित हो गई है। एलएचबी कोच जुड़ने से सीटों की संख्या में इजाफा हो गया है। तेजस कोच में इलेक्ट्रोन्यूमेट्रिक असिस्टेड ब्रेक, ऑटोमेटिक एक्सटेंस प्लग टाइप डोर, लेदर अपहोल्स्टिक की सुविधा दी गई है। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं कि एलएचबी कोच क्या। अब तक ट्रेन में एलएचबी कोच का प्रयोग होता था। एलएचबी कोच की तुलना में तेजस एलएचबी कोच ज्यादा बेहतर और सुरक्षित है। लिंक हाफमैन बुश यानी कि एलएचबी कोच को बनाने की फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। यह उन्नत कोच पहली बार 2000 में जर्मनी से भारत लाया गया था। इसके बाद इसकी तकनीक पर आधारित कोच का निर्माण भारत में ही शुरू हो गया। एलएचबी कोच की कौन कौन सी सुविधाएं हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। इस प्रकार के कोच की आयु मतलब कि इसका जो उम्र होता है वो 30 वर्ष की होती है। यह स्टेनलेस स्टील से बनाई जाती है और इस वजह से हल्की होती है। इसमें डिस्क ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कोच को 24 महीने में एक बार की अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। मतलब कि इसकी रिपेयरिंग के 24 महीने के अंदर इसका एक बार रिपेयरिंग करना होता है। यह ट्रेन सीसीटीवी कैमरे से लैस। इसकी रफ्तार के बारे में बात करें तो अधिकतम 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसका परिचालन किया जा सकता है। इसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके रख रखाव में भी कम खर्च आते हैं। इस कोच में बैठने की क्षमता भी ज्यादा होती है। स्लीपर क्लास में 80, थर्ड एसी में 72 बर्थ होते हैं। यही 1.7 मीटर ज्यादा लंबा होता है। दुर्घटना के बाद भी इसके डिब्बे एक के ऊपर एक नहीं चढ़ पाते क्योंकि इसमें सेंटर बफर काउंसलिंग सिस्टम इसमें लगे हुए रहा। तो दोस्तों बहुत जल्द भारतीय रेलवे 3 तरफ वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे लगातार कर रही है। साथ ही जो राजधानी एक्सप्रेस अभी फिलहाल में चल रही है उसको और मॉडिफाई भारतीय रेलवे कर रही है और इसे तेजस का रैंक देकर और भी इसे सुरक्षित बनाना चाहती है, जिससे यात्रियों को जो सफर के दौरान हरासमेंट होता है वो न हो और उसे और भी कंफर्टेबल तेजस का रैंक मिलने से जो राजधानी एक्सप्रेस में जो लोग सफर करते हैं उनको और भी आरामदायक सफर करने का मौका मिलेगा। और भारतीय रेलवे इसी साल के अंत तक इन तीनों राजधानी एक्सप्रेस को बहुत जल्द तेजस का रैंक देने वाली है, जिससे लोगों की यात्रा और भी सुखद हो जाएगी। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।